हम लोग WCS के 25 ऐसे क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें जो आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं। ठीक है, आज का पेपर ऑनलाइन हो गया सिस्टम से, तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसे देखिए, है ना। तो देख रहे हैं सबसे पहले इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं, ब्रिटिश मीट्रिक, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण या गैर गुरुत्वाकर्षण। तो इसमें क्या आएगा आपका, सबसे पहला जो है उसका आंसर आएगा मौलिक और व्युत्पन्न मात्रा। देखिए सिस्टम ऑफ यूनिट्स में दो होता है आपका, एक होता है फंडामेंटल यूनिट और दूसरा होता है आपका डेरिवेटिव यूनिट। तो इसका यह आंसर क्या होगा आपका सी, फंडामेंटल और डेरिवेटिव यूनिट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, इनमें से मूलभूत कौन कौन सी हैं। तो इसमें बोला है व्हाट आर द फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट क्या क्या होते हैं, तो फंडामेंटल यूनिट देख लीजिए, लंबाई, द्रव्यमान, आयतन, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तीसरा दिया है आपका लंबाई, द्रव्यमान, क्षेत्रफल, और चौथा दिया है लंबाई, दाब और आयतन। तो देखिए जो फंडामेंटल यूनिट्स जो होते हैं वो 7 टाइप्स के होते हैं, आपको पता होगा। तो इसमें आपका क्या क्या आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लंबाई, द्रव्यमान और समय। ठीक है, दूसरा का आंसर क्या होगा बी, लंबाई, द्रव्यमान और समय, क्योंकि फंडामेंटल यूनिट क्या होता है आपका 7 टाइप से होते हैं, जिसमें आपका लंबाई, द्रव्यमान और समय इसमें दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि इसमें बोला है कि क्वेश्चन नंबर 3 में MKS प्रणाली में जो है आपका M अक्षर क्या दर्शाता है। ठीक है, तो देखिए MKS प्रणाली जो होता है ना, एक सिस्टम होता है मीटर किलोग्राम सिस्टम। तो इसमें M जो क्या दर्शाएगा, तो इसमें दिया गया ऑप्शन में आपका मील, दूसरा मीटर, तीसरा मिलीमीटर, चौथा जो है आपका माइक्रोन। ठीक है, तो क्या आएगा इसमें आएगा आपका ये MKS जो होता है आपका मीटर किलोग्राम सिस्टम होता है ना, सेकंड होता है मीटर किलोग्राम सेकंड। तो इसमें क्या आएगा आंसर बी। ठीक है, तीसरा का आंसर क्या आएगा आपका बी, मीटर। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं, mm जो बोलते हैं वो। ठीक है, तो 1 इंच में कितना mm होता है, तो आपका 2.54 mm, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर बी दिया आपका 25.4 mm, 25.4 mm। तीसरा दिया है 25.5 mm, चौथा दिया है 2.45 mm। ठीक है, देखिए 1 इंच में जो होता है वो कितना मिलीमीटर होता है, तो आपका 25.4 mm। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर में 2.54 सेंटीमीटर होता है, तो उसको mm में करेंगे तो 25.4 mm। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं 5वां नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया है, व्हाट इज़ द LCM ऑफ 12, 18, 6 और 36। इसमें बोला है कि 12, 18, 6 और 36 का LCM कितना होगा। LCM कैसे निकालते हैं, तो सबका एक साथ LCM निकालते हैं, 12, 18, 6 और 36 सबको ले लेंगे। उसके बाद जब इसका LCM निकालेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा LCM निकालने से, देखिए ये 6 से दिख रहा है डिवाइड, तो ठीक है, जब इसको करेंगे तो कितना आएगा 6 × 6 मतलब 36 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में दिए 12, 18, 36 और 42, तो कितना आएगा इसका आंसर 36। ठीक है, LCM निकाल के देखेंगे तो। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है व्हाट इज़ द HCF। महत्तम समापवर्त तो जो है आपका सबका अलग अलग निकलता है, जैसे 18, 42, 24 का HCF क्या होगा बोला। ठीक है, तो दो इसका आंसर जो दिया गया है, मतलब 4 ऑप्शन दिया गया वो है 2 दिया है, A, B 6, C का 18 और D का 24। तो क्या आएगा HCF जो होता है महत्तम समापवर्त है ना, महत्तम समापवर्तों को क्या करते हैं हम लोग सिंगल निकालेंगे। तो देखिए 18 का जब निकालेंगे तो 6 × 18, 42 का 6 × 7 42 और 24 का 6 × 4 24। तो क्या आएगा इसमें तीनों में 6 6 6 कॉमन है, तो इसका आंसर क्या आएगा बी 6। ठीक है, 6 आएगा। ठीक है, तो HCF क्या होगा, इसका HCF जो होगा आपका 6 का आंसर नंबर बी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए मिश्रित भिन्न में से अनुचित भिन्न कौन सी होगी। दिए गए मिश्रित भिन्न में से अनुचित भिन्न कौन सी होगी। चलिए देखते हैं अनुचित भिन्न क्या होता है, इसका ऑप्शन में क्या क्या दिया है मैं तो जो क्वेश्चन नंबर में अनुचित भिन्न बोला था उसमें जो है आपका इसका आंसर जो ऑप्शन दिया गया है 52/7, 7/52, 28/7, 7/28। तो इसका आएगा आपका 52/7। ठीक है, अनुचित भिन्न में ऊपर वाला बड़ा होता है, नीचे वाला छोटा होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपका दिया गया है कि 0.0000659
है ना, को दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है। दशमलव भिन्न को हम लोग साधारण भिन्न में जब बदलते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, उसको एक जैसे कि अगर 0.1 है तो 1/10 इस तरीके से लिखें, ठीक है। तो इसमें कितना दिया गया है, 0.000 मतलब 6 जीरो लगेगा, तो क्या हो जाएगा 659 बटे हमारा जो नीचे में आएगा कितना आएगा, इसका ऑप्शन आएगा डी, ठीक है। क्योंकि देखिए 6 जीरो लगेगा, क्योंकि 659 बटे, है ना, 10 लाख, ठीक है, इसमें 6 जीरो लगेगा, ठीक है। जब इसको हम लोग साधारण भिन्न में बदलेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा आपका डी, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया गया, इसको बोला है आपको सरल करना है, ठीक है। सरल कैसे करना है तो ये देख लेते हैं। तो सरल करने के लिए सबसे पहले क्या दिया गया है, 3/4 धन 2/5 माइनस 5/20, ठीक है। तो इसको जब हम लोग सरल करेंगे, ठीक है, तो सरल करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, तो देखिए 3/4 और 2/5, इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले एलसीएम लेके बनाना पड़ेगा। एलसीएम लेके जब हम लोग बनाएंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 9 का 3/10 दिया है, 9/10, 12/10, 13/10 दिया गया, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो आएगा आपका 9/10, ठीक है। आप लोग इसको निकाल के देख लीजिएगा, सर एकदम सिंपल है, कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं ना 10वां ना, क्वेश्चन नंबर 10। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 2-3 बार मैं एग्जाम में देख चुका हूँ, आता है 0.003 गुणित 0.5 का गुणनफल क्या होगा। 0.003 गुणित 0.5 का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए गुना करो तो देखो कितना जीरो लगा है, सबसे पहले तो फिर 0.003 इंटू 0.5। अब अगर 5 रहता है तो 0.015 आता, तो फिर इसका आंसर क्या आएगा, ए तो नहीं आएगा, बी जो है आपका आंसर आएगा, ठीक है, 11वां का बी। कैसे, तो देखिए 0.003 गुणित 0.5, तो 5 दिया 15 हो गया। अब उधर 2 जीरो लगा है, अब इधर 1 जीरो और, ठीक है, और प्लस 3 पंचे 15, तो एक इधर आ गया, तो कितना आएगा 0.0015, ठीक है, 11वां का आंसर आएगा बी, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन आता ही है। अब इसको देखिए सरल कीजिए बोला, ठीक है। 17.49 गुणित 5.2 बटे 6.5, इसको सरल करना है। आप सरल कैसे करेंगे तो उसको देख लीजिए। सरल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 17.49 गुणित 5.2 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो आप लोग क्या करना, 1749/100 कर देना और 5.2 गुणित 10 कर देना, ठीक है। अब उसके बटे में क्या है, 6.5 है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके 6.5 से डिवाइड कर देंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है। या तो मैं जो बोला हूँ ऐसे ही करना, ठीक है। दशमलव के बाद जितना रहता है उसका 2 बार गिनते हैं, 100 या 10 या 1000 ऐसे, ठीक है। तो इसमें 1749/100 गुणित 5.2/10 और उसके बटे में क्या है, 6.5 है। तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको, जो 10 है 6.5 से तो 65 हो गया, तो 52 13 चौक 52, इतना करके कितना आएगा, इसका आंसर 13.99 आएगा, ठीक है। 12 का आंसर क्या आएगा, 12 का आंसर डी 13.99, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर है आपका 14 जो क्वेश्चन दिया है वो आपका है 529 का वर्गमूल क्या है। 529 का वर्गमूल क्या होगा, 13, 23, 33, 43। तो 529 का जो वर्गमूल होता है, तो आप लोग को पता होगा वर्गमूल जब हम लोग इसको निकालेंगे भाग विधि से, तो ये हो गया आपका 2 दूनी 4, है ना, और आपका फिर कितना बचेगा, एक नीचे आ गया 129 हो गया, फिर 3 से जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा, 14 का आंसर 529 का वर्गमूल क्या होगा, 23। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पिछली बार के एग्जाम में आपको पूछा गया है, ये अभी भी पूछ सकता है, ठीक है। 529 का वर्गमूल क्या होगा, तो आपका होगा ये 23, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है आपका 0.01 का वर्गमूल क्या है। 0.01 का वर्गमूल क्या है, भाग विधि से इसको निकालेंगे तो इसका वर्गमूल कितना आएगा, इसका वर्गमूल जो आएगा वो आपका आएगा 0.0001 बी, ठीक है। 15 का आंसर नंबर बी, ठीक है। 0.0030 है, उसके बाद 1 है, ठीक है, ये आएगा, ठीक। इसको सॉल्व कैसे करना है तो वो मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, ये बोल रहा है कि 80 का 20% क्या है। देखिए 80 जो है टोटल है, उसमें से उसका 20% को बताना है, तो 20/80 करेंगे इंटू 100, तो कितना आएगा ये आपका आंसर आएगा इसका सी। 16 का आंसर सी 25 आएगा। कैसे, तो 20/80 1/4 हो गया गुणित 100, तो कितना हो गया आपका 25%। ठीक है, 80 20 का कितना प्रतिशत होगा, 25% होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसमें बोल रहा है कि 40 किलो का 8% कितना होगा। 40 किलो का 8% कितना होगा। तो देखिए आपको इसको मैं लास्ट में सबका पूरा सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, आप लोग पहले क्वेश्चन को देख लीजिए। 40 किलो का 8% कितना होगा, तो 40 गुणित 8%, 8/100 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो इसको 40 गुणित 8/100 है ना, तो 40 में 1 0 गया तो आपका 32/10 आएगा। ठीक है, 32/10 मतलब 3.2 किलोग्राम, 3.2 किलोग्राम। 17 का आंसर कितना आएगा, बी। लास्ट में मैं सारे सॉल्यूशन आपको बताऊंगा इसका। ठीक है, तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। जो प्रश्न नंबर 18 थी इसमें बोल रहे हैं कि 52% को भिन्न में बदलिए। 52% है, 52% लगा मतलब सीधा सीधा 100 से उसको डिवाइड करना है। ठीक है, जिसमें प्रतिशत लगा मतलब 100 से उसको क्या करना है, भाग करना है। तो कितना करेंगे, 52/100 कर देंगे सीधा सीधा। ठीक है, तो 52/100 करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 18 का आंसर आएगा सी 13/25। इसको मैं बताया हूँ आप लोग को, लास्ट में मैं इसका पूरा सॉल्यूशन बताऊँगा। ठीक है, 52% का भिन्न में बदलेंगे तो कितना आएगा, 9/25, 11/25, 13/25 या 17/25, तो कितना आएगा ये आपका 13/25। ठीक है, 52/100 करेंगे तो ठीक है कितना बच जाएगा, 13 और बटे 25। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। प्रश्न नंबर 19 में दिया है 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। ये 0.456 दशमलव भिन्न को परसेंटेज में बदलिए ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो ये क्या आएगा आपका, देखिए दशमलव भिन्न में दिए है मतलब दशमलव के बाद कितना डिजिट है, 3 डिजिट है, मतलब ये हो जाएगा आपका 0.456 है ना। तो इसको बटे क्या करेंगे, इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा सीधा है ना, परसेंटेज बोला है तो कितना आ जाएगा ये 45.6%। 19 का आंसर क्या आएगा आपका ए। कन्फ्यूज़न नहीं होना है, ये आंसर है, इसका आंसर है कि ये बोला है कि दशमलव भिन्न को परसेंटेज में बदलना है, मतलब सीधा सीधा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 0.456 गुणित 100 तो कितना आ जाएगा आपका 45.6%। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं 20। ये आपका प्रश्न नंबर 20 है। बोला है व्हाट इज़ द एक्स वैल्यू फॉर x² + 6² इक्वल टू 102। ये बोला है कि x का वर्ग धन 6 का वर्ग बराबर 102 के लिए x का मान क्या होगा। तो x का मान क्या होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x का वर्ग बराबर x का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, मतलब x का वर्ग प्लस 36 हो गया बराबर 100। अब 100 में 36 को घटा देंगे तो x का वर्ग बराबर कितना बचेगा, 64 है ना। तो x² इक्वल टू 64, तो x बराबर 8। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 20 का आंसर आएगा आपका 8। इसको मैं लास्ट में बताया हूँ, मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे बनाना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। ये है आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 21। 21 में दशमलव संख्या 550.37 का वर्गमूल क्या होगा। 550.37 का वर्गमूल क्या होगा, 21.26, 22.26, 22.46, 23.46। तो इसमें क्या आएगा आपका कि दशमलव संख्या 550.37 का वर्गमूल क्या होगा। तो वर्गमूल जब निकालेंगे तो उसमें क्या आएगा आपका, वर्गमूल जब हम लोग इसका निकालते हैं तो इसका आंसर आता है 23.46। इसको कैसे बनाया है मैं लास्ट में आपको वीडियो क्लास में बताऊंगा सबका सॉल्यूशन। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन लिख के रख लीजिए, या आप अगर आपसे बनता है तो एक बार आप ट्राई कीजिए। तो इसका आंसर कितना आएगा, 550.37 का वर्गमूल क्या होगा, तो इसका आंसर आएगा आपका 23.46। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 में दिया है हमको वैल्यू फाइंड करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका हर एग्जाम में पूछा गया इस क्वेश्चन को है ना, हो सकता है इस बार भी पूछ दे। √8 + √18 - 2√2। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 8 का वर्गमूल 2 × 2 × 2 प्लस 18 का होता है 3 × 3 × 2। ठीक है, और उसके बाद प्लस माइनस दिया है 2√2, तो सब में √2 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा कितना, 2 धन 3 - 2। ठीक है, तो 3√2 आएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा,
4.24, सॉरी हाँ 4.24, ठीक है। 22 का आंसर क्या आएगा? सी, 4.24। इसको कैसे बनाना है लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ये दिया है एक पाइथागोरस प्रमेय बनाया, ठीक है। इसमें बोला है AC बराबर 10 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB भुजा का मान क्या होगा, ऐसा इसने बोला है, ठीक है। तो देखिए हमको इसमें बनाना क्या है, हमको निकालना है आपका, इसमें कर्ण दिया है, लंब भी दिया है, आधार नहीं दिया है। तो आधार को हमको निकालना है, तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। तो हमको आधार निकालना है, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, तो 10 का वर्ग माइनस 6 का वर्ग, तो 100 माइनस 36 करेंगे तो 64 आएगा। मतलब इसका कितना आएगा? आधार AB बराबर 8, ठीक है। इसको मैं सॉल्यूशन करके बताया हूँ, मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। चलिए इसको देख लीजिए, ठीक है। ये हो गया। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा इससे, ठीक है। इसका ऑप्शन मैं बता देता हूँ, इसका ऑप्शन आप देख लीजिए। कितना कितना दिया है? 8, 6, 5, 4 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका आंसर कितना आएगा? A, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। 23 का आंसर है, ठीक है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है AC बराबर 15 सेंटीमीटर, AB बराबर 9 सेंटीमीटर, BC भुजा का मान क्या होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन पूछा ही जाएगा आपके एग्जाम में, आप इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। AC बराबर 15 सेंटीमीटर दिया है, AB बराबर 9 सेंटीमीटर दिया, तो BC भुजा का मान क्या होगा। तो इसमें भी आपका कर्ण दिया है, लंब दिया है, आधार नहीं दिया है। तो आधार, तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? लंब का वर्ग और आधार का वर्ग। तो यहाँ पे आधार नहीं दिया है, तो आधार बराबर क्या लेंगे हम लोग? कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, तो 15 का वर्ग 225 माइनस ये है आपका AB बराबर 9, ठीक है। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर आपका? इसका आंसर जो है आपका, देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया है। 4, 8, 10, 12। तो इसका आंसर जो आएगा आपका, देखिए 225 में आप 81 को घटाएंगे तो आपका कितना आता है? इसका आंसर आएगा 144, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको मैं लास्ट में बताऊंगा ये सबका सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए देखते हैं। और इसके आगे एक लास्ट क्वेश्चन बचा है। अब हमारे पास ये लास्ट 25वां क्वेश्चन है, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रश्न नंबर 25 है आपका, है ना। इसमें दिया है AB बराबर 7 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर, तो भुजा AC का मान। इसमें आपका कर्ण नहीं दिया है, तो सीधे जोड़ के निकालना है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, इसमें जोड़ देना है। 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49, दोनों को जोड़ करके जो भी आएगा। देखते हैं इसका आंसर क्या क्या दिया है। 8.2, 8.6, ठीक है, 8.4, 8.1 सेंटीमीटर। तो इसमें आंसर क्या आएगा आपका? 8.6 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है, 25 का आंसर। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये सारे जो 25 क्वेश्चन मैंने बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या क्या होगा। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 5, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये है आपका लघुत्तम समापवर्ती, तो इस तरीके से निकालते हैं 12, 18, 6 और 36। तो लघुत्तम समापवर्ती जब निकालते हैं तो इसका आंसर आता है आपका 36। देख लीजिए किस तरीके से निकले। क्वेश्चन नंबर 6 में था, देखिए 18, 42 और 24 का HCF क्या होगा, ठीक है। तो 18, 42 और 24, तो HCF कैसे निकालते हैं? तो पहले 18 का, फिर 42 का, फिर 24 का निकाले हैं, ठीक है। तीनों का जब निकाले हैं तो कितना कितना है? 18 का 2 गुणित 3 गुणित 3, 42 का 2 गुणित 3 गुणित 6 और 24 का 2 गुणित 2 गुणित 3, ठीक है। तो कितना आ गया? दोनों में देखिए कॉमन क्या निकल रहा है? 2, 2, 2 और 3, 3, 3, मतलब 6 आएगा, ठीक है। इसका आंसर HCF इस तरीके से निकालते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। 0.0000659 को दशमलव को साधारण भिन्न में बदलो, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? 0.00659 बटे 60 लगा है 10 लाख, ठीक है, 10 लाख, ठीक। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। 3/4 धन 2/5 माइनस 5/20। तो इस तरीके से इसको बनाएंगे तो ये आपका 9/10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 जो था आपका, इस तरीके का क्वेश्चन दिया गया था, तो इसका सॉल्यूशन ये, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। 80 का 20% क्या होगा, तो इसका सॉल्यूशन ये देख लीजिए। 80 का 20% क्या होता है उसका सॉल्यूशन। तो 80 का 20% मतलब 20/80 गुणित 100, तो 25% आएगा। क्वेश्चन नंबर जो 17 था, 40 किलो का 8% कितना होगा, तो 40 गुणित 8/100, तो 32/10, 3.2 kg, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 था, 52% को भिन्न में बदलो, तो 52/100, 26/50, तो 13/25, ठीक। ये आ गया, बदलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 था, 0.456 को दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए, तो 0.456 × 100, तो 45.6 पर।
ये आपका है 20वां क्वेश्चन। एक्स का वर्ग धन 6 का वर्ग बराबर 10 का वर्ग में एक्स का मान ज्ञात कीजिए बोला था ना। तो एक्स का वर्ग प्लस 36 बराबर 100। तो एक्स का वर्ग 100 माइनस 36, तो एक्स बराबर 8। ठीक है, ये 20वां क्वेश्चन था। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 21 है। दशमलव संख्या 550.37 का वर्गमूल क्या होगा। तो देखिए वर्गमूल कैसे निकाला है मैंने। तो 550.37 पहले 2 ठीक है, फिर उसके बाद 3 से 43 गुणित 3, फिर उसके बाद दशमलव लग गया, फिर कितना आ गया आपका 23.46 इसका आंसर। ठीक है, ये इस तरीके से सॉल्व इसको करते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में √8 प्लस √18 माइनस 2 ये था। तो √8 प्लस √18 माइनस 2 ये सॉल्यूशन है। 2 गुणित 2 गुणित 2 प्लस 3 गुणित 3 गुणित 2 माइनस 2 इसको सॉल्व करेंगे तो 4.24 इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 23। इसमें आपका पाइथागोरस प्रमेय से निकालना था, क्या आधार निकालना था। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो कितना आएगा ये AC का वर्ग बराबर BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग है ना। तो 10 का वर्ग इक्वल टू 6 का वर्ग प्लस AB का वर्ग आधार का वर्ग। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आया है आपका 8। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 23 का था। और ये लास्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 24 और 25। क्वेश्चन नंबर 24 में निकालना था आपका आधार, ये आपका आएगा 12। और क्वेश्चन नंबर 25 में निकालना था आपका कर्ण। ठीक है, तो कर्ण बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो 7 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, तो कर्ण कितना आएगा 49 प्लस 25 74, तो कर्ण बराबर 8.6 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे और भी वीडियोस में आएगा आपका जो मैं लेके आऊँगा और 25 क्वेश्चन। ठीक है।